स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू अवर नेक्स्ट चैप्टर। अलाउद्दीन खालजी के बारे में हम पढ़ेंगे। अलाउद्दीन एक्सपेंडेड एंड कंसर्न द खालजी डायनेस्टी। ही वांटेड टू कनकर द वर्ल्ड एंड कॉल्ड himself the second Alexander और सिकंदर ए सैनी। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर, जो अलाउद्दीन था वो अपनी खालजी डायनेस्टी बनाना चाहता था, ठीक है, तो उसको सेकेंड अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना चाहता था। तो किसकी चीज़ों के लिए वो बेस्ट था? द कंसर्न ऑफ गुजरात, मालवा, राष्ट्र, देवगिरी, ठीक है, एंड दिवशा जिन्हों के ऊपर रूल किया गया था। देन है टैकलिंग द मंगोल मेनान्स बाय स्ट्रेंथिंग द फोर्ट्स एंड फॉर्टनर प्रोविंसेस अंडर एबल जनरल्स। तो उसने सारे मुगल के जो भी विवाद थे उनको टैकल किया था। टेकिंग मेजर टू प्रिवेंट रेबल्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग द इंटरमिक्सिंग ऑफ नॉबल्स। उसने मेजर्स लिए थे टू प्रिवेंट रिलीजियस को प्रिवेंट करने के लिए और रिस्ट्रिक्शन को रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई थी उसने। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स ऑफ लैंड एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल। रेवेन्यू को कलेक्ट किया था और मेजरमेंट की थी लैंड्स की, ठीक है, ताकि वो नहीं उसको दिला सके। स्टार्टिंग अ सिस्टम ऑफ मार्केट कंट्रोल विद फिक्स्ड प्राइसेस। मार्केट सिस्टम स्टार्ट किया था फिक्स्ड प्राइसेस के लिए। सेपरेट मार्केट्स उसने इस्टेब्लिश की थी सुपरिंटेंडेंट्स के लिए, मतलब जो और काम अलग अलग कामों के लिए अलग मार्केट का थी। 3 मेन मार्केट्स थी, 1 फॉर फूड ग्रेन्स, 1 फॉर कॉस्टली क्लोथ, 1 फॉर शॉल्स, हॉर्सेस, कैटल्स, ठीक है। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स वर प्रिस्क्राइब्ड फॉर दोज हु चीटेड, और जो इन काम में चीटिंग करेंगे उनके लिए पनिशमेंट भी रखी गई थी। तो इसीलिए उन लोगों को उसको लोग बहुत पसंद करते थे। इंट्रोड्यूसिंग हुलिया इन द आर्मी वेयर बाय अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर्स वर रिकॉर्डेड। तो फिर उन्होंने हर एक आर्मी का सोल्जर्स का रिकॉर्ड जो था सेव करके रखा था। द कैलवरी वाज यूज्ड ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्स विद द रॉयल्स। तो जो राजे होते हैं वो हॉर्सेज यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग ए वेरी एफिशिएंट सेपी सिस्टम का उसने ऑर्गेनाइज किया था। अ वार ऑफ कंसेशन ब्रोक आउट आफ्टर अलाउद्दीन खालजी डेथ। जो वार ऑफ सक्सेशन था मतलब वो ब्रोक हो गया था जब उसकी डेथ हो गई थी। तो 1360 में डेथ हुई थी। 1320 में जो पावर थी वो किसके हाथों में चली गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था। अब हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो निकनेम था उसका गाजी मालिक, ठीक है। वो 1320 में पावर में आया था। किसको? खालाजी को मार के, ठीक है, कसूर खान। ही बिल्ड द फेमस तुगलक फोर्ट। उसने अपने एक तुगलक फोर्ट दिल्ली में बनाया था। फिर उसके किसी सर्कमस्टांसिस के अंडर उसकी 1325 में डेथ हो गई थी, मतलब उसने 5 साल रूल किया था। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक, जो जानू खान सक्सीडेड हिज फादर टू द थ्रोन अंडर द टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक। जानू खान ने अपने फादर को सक्सीड किया था, उसका टाइटल था मोहम्मद बिन तुगलक की जो डेथ के बाद। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज रिजाइन फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ जवामुद्दीन बरानी। उन्होंने इन अकाउंट्स से उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी आसमानी से, मरोक्कास के, ट्रैवल्स के, ठीक है। देन मोहम्मद बिन तुगलक अंडरटुक सेवरल एम्बिशंस प्रोजेक्ट विच बिकेम कॉन्स्टिट्यूंसी एंड वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज अनपॉपुलरिटी एंड फेलियर। तो उसके जो भी उसने प्रोजेक्ट वगैरह थे, ठीक है, सारी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसने जिम्मेवारी संभाली, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेंशन टू दी कनक्योर खुरासन एंड कराची टू मेट विद डिस्ट्रेस कॉन्सिक्वेंसेज। तो उसने अपने एक्सपेंशन को जो होगा विवाद का शुरू किया। ही फेस वेरियस रीजन इन लास्ट डिकेड। उसने कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेट्स डिस्कस सम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अब उसके प्रोजेक्ट में है, आप ये टेबल जो है इसको ध्यान से रीड कर लेना, ठीक है, जो उसकी प्रॉब्लम लिखी गई हैं। रीजंस फॉर फेलियर क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवरी, ठीक है, देवरी में उसने ट्रांसफर हुई थी। रीजन फॉर एक्सचेंज वाज देवरी लोकेशन की वजह से ये इम्पॉसिबल हो गया था। फाउटर कुड नॉट प्रोटेक्ट द मंगोल अटैक। उसने मंगोल अटैक को नहीं बचा सके थे, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग टेक्स्ट इन गंगा जमुना डोबा ड्यूरिंग फेमाइंस। तो प्रेजेंट्स एंड आवाज डिस्कनेक्टेड, एग्रीकल्चर सफर हो गई थी। मतलब ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से उसका जो प्रोजेक्ट है फेल हो गया था। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज कजन। उसके कजन ने उसको हराया था। हु वाज नॉमिनेटेड बाय द ओल्मस एंड नॉबल्स, जिसको लोगों ने नॉमिनेट किया था। ही लैक द टेम्पर एंड करेज। उसने हौसला वगैरह छोड़ दिया। एंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलर एंड ट्राई टू पैसिफाई, मतलब वो लोगों को अपने नए ढंग से टिकाना चाहता था। ही इम्पोज द टैक्स ऑन नॉन क्लासिकल लाइक कार्ड जायजा के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया। ही अलाउड अ नोबल सॉन्स टू सक्सीड टू हिज फादर पोजीशन एंड जागीर। उसने अपने फादर को इसने अलाउड किया था
ठीक है, फादर पोजीशन को सक्सीड करने के लिए। आफ्टर लेटर डेथ द सेम वाज डन इन द आर्मी, दिस प्रिवेंटेड डेटरमाइन द सल्तनत। उसके बाद सल्तनत की डायनेस्टी जो थी बंद गई थी। नेक्स्ट है फिरोज खान तुगलक अंडरटुक न्यूमरस मेजर्स फॉर द वेल बीइंग एंड वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स टू फैसिलिटेट एग्रीकल्चर। फिरोज खान तुगलक ने कई मेजर्स अडेप्ट किए थे, ठीक है, लोगों के लिए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इसके साथ साथ उसने वेरियस कंस्ट्रक्शन की थी, जैसे सारासी एंड मद्रासा फॉर ओजर सक्सेसर्स वर इनकम्पेंड। इट वाज ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी का जो था उसके साथ उसकी इनकम्प्लीट हो गई थी। दैट तिंगर्स इन्वेटेड इंडिया की, तो उन्होंने इन्वेटेड इंडिया बना लिया था 1398 ईस्वी में। ही प्लम्बर्ड मैनी टाउन्स एंड सिटीज़। हाउ तुगलक रूल कंटिन्यू टिल, तो फिर उसका रूल जो था कई साल तक चला था, 1414 तक। नेक्स्ट है द साइदर्न डायनेस्टी। ईयर्स आफ्टर तिमूर्स लेफ्ट हिज डेप्टी खिजर खान कैप्चर द थ्रोन एंड एस्टेब्लिश द थाइजर डायनेस्टी। तो उसकी तिमूर की डेथ के बाद जो उसकी डायनेस्टी की प्रजा किसने चलाई थी, साहिद ने। इन 1400 ही वॉज नोन फॉर हिज टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी, मतलब वो लोगों के साथ प्यार से बात करता था, उसके लिए वो जाना जाता था। मुहब्बक शाह सक्सीडेड हिज फादर खिजर खान, तो उसने अपने फादर जो था उसको हराया था 1421 ईस्वी में। मुहब्बक शाह वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू, तो उसको किसने हराया था, उसको हराया था उसके नेफ्यू ने। एंड ही वॉज वीक एंड इनकम्बेंट अपार्ट फ्रॉम अपराइजिंग एंड रिवॉल्ट ही हैड टू डील विद द इंटरनल, तो इसकी वजह से उनको कोई इंटरनल वॉर्स भी झेलनी पड़ी थी, ठीक है। मोहम्मद शाह सॉन्स एंड सक्सेसर अहमद शाह वाज आल्सो इनकम्प्लीट, और वो दोनों भी इनकम्प्लीट थे। ही एक्सटेंडेड द थ्रोन इन 1443 एंड डिसाइड टू लीव द दिल्ली एंड सेटलमेंट विदाउट इट हैस्टेंड द फॉल ऑफ ज़्यादा। तो सादरी की डायनेस्टी का कैसे फॉल हुआ कि उन्होंने दिल्ली छोड़ के और कहीं रहना जो था स्टार्ट कर दिया था। लोधी डायनेस्टी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर। थैंक यू।